द टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। हाल ही में नरेंद्र मोदी को यूएई ने अपने सबसे बड़े अवार्ड से नवाजा है। इस अवार्ड देने से कई लोगों के पेट में कुछ खलबली मच गई है। ये अवार्ड देना एक मुस्लिम देश का नरेंद्र मोदी को कुछ हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि यूएई ने नरेंद्र मोदी को ऐसे वक्त में अवार्ड से नवाजा है, अपने सबसे आला तरीन अवार्ड से नवाजा है, जबकि मोदी हुकूमत को 370 कश्मीर से हटाए जाने की वजह से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। मोदी हुकूमत सारे लोगों की नज़र में है। पूरी दुनिया में 370 हटाए जाने की वजह से मोदी हुकूमत पर बहस छिड़ी हुई है, लेकिन ऐसे मौके पर एक मुस्लिम देश का नरेंद्र मोदी को अपने सबसे ज़्यादा आला अवार्ड से नवाजना बहुत ही हैरत और ताज्जुब की बात मानी जा रही है। कई लोग इस पर तबसरा भी कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ये पहली बार नहीं है कि नरेंद्र मोदी को सबसे आला तरीन अवार्ड से किसी ने नवाजा है, बल्कि वजीर आजम बनने के बाद से लेकर के अब तक 9 मुल्कों ने अवार्ड से नवाजा है, जिनमें 6 मुल्क ऐसे हैं जो कि मुस्लिम ममालिक हैं, यानी कि 6 मुस्लिम ममालिक ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को अपने सबसे आला तरीन अवार्ड से नवाजा है। आइए हम आपको एक एक करके बताते हैं। 24 अगस्त 2019 को मुत्तहिदा अरब इमारात ने अपने सबसे बड़े शहरी एजाज से नरेंद्र मोदी को नवाजा। मालदीव ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मुल्क का आला अवार्ड यानी कि सबसे बेहतरीन अवार्ड से नवाजा था। यानी कि इसी साल 8 जून को मालदीव के वजीर खारिजा अब्दुल्ला शाहिद ने ट्विटर पर कहा था कि निशान एजुद्दीन के मुमताज उसूल का सबसे मुअज़्ज़ज़ ऑर्डर मालदीव का सबसे बड़ा एजाज है, जो कि काबिल कद्र गैर मुल्की मेहमान को दिया जाता है। रूस ने भी वजीर आजम नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से नवाजा। रूस ने भी इसी साल 4 अप्रैल को दोनों मुल्कों के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए अवार्ड दिया था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मोडिनोमिक्स के लिए सोल पीस प्राइज 2018 से भी नवाजा गया था। सोल पीस प्राइज कमेटी ने 24 अक्टूबर 2018 को वजीर आजम नरेंद्र मोदी को 2018 का सोल पीस प्राइज दिया था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को अक़वाम मुत्तहिदा के चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018 से भी नवाजा जा चुका है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को 26 सितंबर 2018 को अक़वाम मुत्तहिदा के आला माहौलियाती एजाज अक़वाम मुत्तहिदा के चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018 से नवाजा गया था, जिस वक्त बहुत ज़्यादा मशहूर हुए थे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को फिलिस्तीन रियासत का ग्रैंड कॉलर से भी नवाजा जा चुका है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को 10 फरवरी 2018 को फिलिस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने फिलिस्तीन की रियासत के अजीम शान कॉलर से नवाजा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को अफगानिस्तान के अमीर अब्दुल्ला खान अवार्ड से भी नवाजा गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान के अपने मुख्तसर दौरे के दौरान 4 जून 2016 को अफगानिस्तान के आला शहरी आवाज अवार्ड यानी कि अमीर अमानुल्लाह खान अवार्ड से नवाजा गया था। वज़ीर आज़म को सऊदी अरब ने भी यानी कि शाह अब्दुल अजीज शीस अवार्ड से भी नवाजा गया। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने 3 अप्रैल 2016 को शाही अदालत में वज़ीर आज़म को ये एजाजी अवार्ड से नवाजा था, जहां उन्होंने 2 तरफा इलाकाई और बैन अल-अक़वामी बातों पर तबादला ख्याल किया था। 24 अगस्त 2019 को बहरीन ने अपने सबसे ज़्यादा और सबसे आला अवार्ड से नरेंद्र मोदी को नवाजा है, जिसकी वजह से देश भर में कई तरफ से नरेंद्र मोदी को और साथ ही साथ बहरीन को भी क्रिटिसाइज लोग कर रहे हैं, तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। क्यों बनाया जा रहा है? इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि 370 कश्मीर से हटा दिया गया है और वहाँ की हालत अब भी सामान्य नहीं है, बिल्कुल आम हालत नहीं है। लोग चाहे कुछ भी कहें, लेकिन वहाँ की हालत बहुत ही अजीब है, जिसे दिखाया नहीं जा रहा। इसी वजह से ऐसे मौके पर जब यूएई ने नरेंद्र मोदी को अपने सबसे आला तरीन अवार्ड से नवाजा, तो लोगों को थोड़ा सा ताज्जुब हुआ कि एक मुस्लिम देश ऐसा कैसे कर सकता है। हम आपको ये बता दें कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी 2014 के बाद से लेकर के अब तक अपने पड़ोसी ममालिक के साथ, चाहे चीन हो चाहे पाकिस्तान हो, इनके साथ अपने रिश्ते मजबूत करने में थोड़ा नाकाम जरूर साबित हुआ है, लेकिन मुस्लिम ममालिक के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने में पूरी तरह से कामयाब हुआ है। और यही वजह है कि 9
अवार्ड अब तक मिल चुके हैं 9, उनमें से सबसे ज़्यादा मुस्लिम ममालिक है, यानी कि 6 मुस्लिम ममालिक हैं जिन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को अपने सबसे आला तरीन अवार्ड से नवाजा है। मतलब साफ है, अपने पड़ोसी ममालिक के साथ चाहे रिश्ते कैसी भी हों, लेकिन बाहरी ममालिक में अपने मुस्लिम ममालिक में उन्होंने अपनी पहुँच पूरी तरह से बना ली। आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।